हेलो वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका फिनटेक रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडी फॉर स्टॉक्स। हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जब हमारी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो किस तरीके से है। ये आपको मैंने अपने ऑफिस की एक साल पहले की आपको लॉकडाउन से पहले की हमारा लास्ट ईयर ये वीडियो मैंने आपको दी थी जिसके अंदर मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारी टीम जो है किस तरीके से रिसर्च करती है। बेसिकली ये वाले जो वीडियो के अंदर जितने भी आपको लड़के काम करते दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, वो सारे के सारे लर्निंग फेज़ वाले हैं। हालांकि हमारे जो एडवांस टीम है वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठी हुई थी, तो ये सिर्फ सेकंड फ्लोर के आपको हमने एक टूर कराया था। सो देखिए, यहाँ से इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, आप कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ये रिवील किया जाए कि हम लोग कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है प्रोफेशनल लेवल पर या फिर बिगनर्स लेवल पर, तो कौन सा लैपटॉप आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले अभी ये जो स्क्रीन आपके सामने चल रही है, इस स्क्रीन पर मैंने अपना लैपटॉप जो है कनेक्ट किया हुआ है। और ये लैपटॉप जो है, अभी जो लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं ये आप सभी के सामने है। ये है लैपटॉप, देखिए इसका पीछे का ये पोर्शन इस तरीके से है। एंड उसके अलावा ये देखिए आपके सामने ये है लैपटॉप जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। एंड यहाँ से अभी हम देखें तो देखिए इसका ये जो लैपटॉप है बेसिकली बहुत अच्छा लैपटॉप है। एंड देखिए इसके अंदर देखिए लाइट भी चल रही है। अभी इसके ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर लाइट भी चल रही है। बेसिकली ये गेमिंग लैपटॉप है। और ये जो लैपटॉप है ये मेरा बेस्ट लैपटॉप है। इसको मैं लगभग जो है पिछले एक साल से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो स्पीड है, उस स्पीड की वजह से जो है हमने इसको अपने जो हमारा जो प्रोफेशनल हमारा ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर हमने इसको शामिल किया। हमारे पास वैसे तो हर तरह के लैपटॉप्स हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बताया, दिखाया भी होगा, आपने देखा भी होगा। लेनोवो हो गया, डेल हो गया, या फिर जो है एचपी हो गया। तो जितने भी लैपटॉप्स हैं हर तरह के हमने यूज़ किए हुए हैं। और सबका जो है यहाँ पर जो पर्सनल हमारा सेटिस्फैक्शन है जो मुझे मिला है पर्सनली, वो इस लैपटॉप के साथ मिला है। यहाँ से ये है हमारा लैपटॉप जो हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नेम है एसस टफ गेमिंग लैपटॉप। और इस लैपटॉप की खासियत काफ़ी अच्छी है। देखिए F15 इसका नाम है। एसस टफ गेमिंग लैपटॉप है जिसकी 15.6 इंच की FHD फुल HD डिस्प्ले है। और रिफ्रेश रेट कितना है इसका 144 इसका क्या है रिफ्रेश रेट है। एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो कंपनी है i7 है हमारे पास प्रोसेसर इसका। हालांकि यहाँ पर 11 जनरेशन नहीं दिखा रखा बिकॉज हमने काफ़ी ढूंढा, आज वेबसाइट पर हमको नहीं मिल रहा था। हमारा ये जो लैपटॉप है इसमें आपको 10 जनरेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो है 11 जनरेशन। एंड इसके अंदर GTX 1650 Ti का क्या है, इसके अंदर वो है प्रोसेस ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर जो है GDDR6 की रैम है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है। एंड यहाँ पर इसके अंदर 16 GB रैम यहाँ पर दिखा रखी है, लेकिन हमारे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर 8 GB की है, 1 TB की HDD है। और इसके अंदर यहाँ पर 256 GB की SSD है, लेकिन हमारे पास जो हमारा लैपटॉप है इसके अंदर 512 GB की SSD है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे यकीन कर लें, तो देखिए ये है हमारे लैपटॉप का। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे पे जो लैपटॉप है इसके अंदर ये है, देखिए 512 GB की क्या है, ये है SSD। और हमारी जो विंडो चलती है इस लैपटॉप की ये चलती है SSD के ऊपर। और इसके अंदर एडिशनल जो है 1 TB की क्या है HDD हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर हमारा डेटा क्या रहता है, सेव रहता है। तो अब सबसे पहले अगर आपको कोई भी लैपटॉप लेना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, चाहे आप i5 ले लीजिए, चाहे आप i7 ले लीजिए, i3 आप बिल्कुल मत लेना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैगिंग और हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है। हमारे जो बहुत सारे लैपटॉप्स आज के डेट में बेकार हो चुके हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, ऑर्डर चार्ट प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते। तो i3 को आपको हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे बिल्कुल परचेज नहीं करना। आपको अगर परचेज करना है तो आप लोग जो है i5 परचेज कर सकते हो, या फिर आप लोग i7 जो है परचेज कर सकते हो लैपटॉप। i5 भी एक अच्छा लैपटॉप है, 45 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार के रेंज में आपका ये लैपटॉप आ जाएगा। एंड i7 अगर आप लेते हो तो वो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड रहेगा बिकॉज अगर आप लोग ट्रेड टाइगर जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, देखिए ये हमारा ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर। अगर हम आते हैं तो ये जो हमारा ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है ये हम लोग यूज़ करते हैं। और इस ट्रेड टाइगर के सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको i5 का एटलीस्ट आपका सिस्टम होना चाहिए। i5 का उसका क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर जो है एटलीस्ट जो है 8 GB की रैम होनी चाहिए ताकि आपका प्रॉपरली सिस्टम काम कर सके। एंड इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो इंटरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ i5 वर्जन में ही प्रॉपरली काम करता है। इसके अलावा मेरे पास जो है ये छोटा सा लैपटॉप भी है जो कि हम लोग जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ कहीं पर भी पर्सनली, तो ये छोटा चेतन है
जो कि एक नोटबुक के साइज़ का है। ये भी एसस का है बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है एसस के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। एंड ये जो है लैपटॉप करीब 16,000 का हमने लिया था 2 साल पहले। एंड हालांकि ये लैपटॉप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए छोटा चेतन बहुत काम आता है। तो ये भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। ये अगर हम देखें तो ये नोटबुक के साइज़ का है। मैं अगर आपको अपना A4 का नोटबुक का साइज़ दिखाता हूँ, देखिए ये है हमारे पास A4 का नोटबुक का रजिस्टर। अब इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ये बिल्कुल इसके साइज़ का है। और ये जो हमारा बड़ा वाला लैपटॉप है ये 15 इंच का है, ये 13 इंच का लैपटॉप है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो हम लोग इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं। ये एसस का वीवो ई बुक है एंड 13 इंच की इसकी स्क्रीन है और इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल कीपैड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कीपैड है। तो ये भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, बट ये जो है कंपेटेबल नहीं है, ट्री टाइगर का सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं चलता है। सिर्फ आप लोग जो है या तो अप स्टॉक हो गया या फिर आपका एंजल बुकिंग हो गया, आप उसके जो आपकी वेबसाइट होती है उसके जरिए आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अब यहाँ से हम लोग वापस आते हैं। हम लोग दिखा रहे थे आपको अपना, ये हमारा था SSD। अब आपको कोई भी लैपटॉप लेना है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपका वो लैपटॉप जो है SSD कार्ड के ऊपर चलना चाहिए। यानी कि चाहे उसके अंदर 256 GB का SSD कार्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा ये वाला जो लैपटॉप है इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 512 GB की इसकी हार्ड डिस्क है, सॉरी SSD कार्ड है और 1 TB की हार्ड डिस्क है। अब देखिए हमारा जो विंडोज पे चलता है, तो कोई भी आप लैपटॉप लीजिए, चाहे HP का लीजिए चाहे डेल का लीजिए, किसी का भी लीजिए, i5 एटलीस्ट होना चाहिए और उसके अंदर SSD कार्ड के ऊपर विंडो चलनी चाहिए। यानी कि आपका जो लैपटॉप है HDD के ऊपर विंडो ना इसके ऊपर इंस्टॉल हो, बिकॉज HDD हार्ड डिस्क जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है और ये वाली जो होती है हमारी फास्ट होती है। और मेरा जो लैपटॉप है Asus TUF Gaming 4 सेकंड के अंदर ऑन हो जाता है और 6 सेकंड से मैं इसके अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा लैपटॉप है। सबसे मेन आपके लिए होना चाहिए SSD कार्ड और i5 का वर्जन आपके लिए एटलीस्ट होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। अब ये हमारा जो लैपटॉप है ये इसका हम आपको सिस्टम दिखा देते हैं। देखिए 8 GB की रैम है मेरे इस लैपटॉप के अंदर और i7 है और ये है इसका 10.87 GHz CPU इसका है, 2.2 GHz का। सो बेसिकली विंडो 10 इसके अंदर इंस्टॉल है और 8 GB का है। हालांकि मुझे जो है मैंने काफ़ी सर्च किया, आज की डेट में मुझे जो है ये है अमेज़ॉन की साइट पर जो लैपटॉप मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ जो कि कितना है 512 GB की SSD कार्ड है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। लगभग ये वाला लैपटॉप हमने 90,000 का लिया था, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे मॉडल जो है बिकॉज इसके अंदर 10th जनरेशन है, हमारे वाले में 11th है। एंड उसके बाद इसके अंदर 256 GB का SSD कार्ड है। मैंने अपने लैपटॉप में भी आपको दिखाया, मेरे लैपटॉप में कितना GB का SSD कार्ड है, 512 GB का। तो ये जो है मेरे लैपटॉप से थोड़ा सा नीचे के लोअर पर है और इसका प्राइस कितना है, लगभग 82,000 के आसपास का है। और जो हमारा वाला लैपटॉप है वो आपको 90,000 के आसपास का पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है ये वाला लेने की तो आप सस्ता लैपटॉप भी ले सकते हो, i5। हालांकि देखिए Asus TUF Gaming F15 सेम मॉडल जो है फ्लिपकार्ट पर 91,000 का आपको दिखा रहा है। तो दोनों में प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो आप लोग प्रॉपरली रिसर्च कर लेना कि कौन सी वेबसाइट पर इस वक्त जो है सेम लैपटॉप कितना सस्ता आपका मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लैपटॉप जो है जो भी आप लोग परचेस करने वाले हो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो है SSD कार्ड हो, SSD कार्ड के ऊपर आपकी विंडो चलती हो, चाहे आपका SSD कार्ड जो है 256 GB का हो या फिर आपका 512 GB का, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है, SSD कार्ड। सेकंड जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, प्रोसेसर उसका कम से कम भी i5 तो होना ही चाहिए, i5 का प्रोसेसर आपका होना चाहिए। थर्ड उसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि उसके अंदर जो रैम है वो रैम इसके अंदर जो है 8 GB की मिनिमम होनी चाहिए। एंड उसके बाद उस लैपटॉप के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो वर्जन है 11 जनरेशन का हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अब तो जो है 12 और 13 जनरेशन भी आ चुके हैं। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है और आप चाहो तो i5 ले सकते हो। इसकी जो प्राइस आपको पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 45,000 से लेकर के 50,000 तक का। सो गाइस ये है आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट जो कि हम लोग खुद यूज़ करते हैं लैपटॉप, वो है Asus TUF Gaming F15 11 जनरेशन। एंड बाकी आप जो इससे लोअर मॉडल भी आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन i3 आपको बिल्कुल नहीं लेना जो आपको 30,000 रुपये की रेंज में आता है। एटलीस्ट जो है आपको 45 से 50,000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है। बिकॉज जो हमारा ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है वो देखिए यहाँ पर कितना प्रोफेशनली काम करता है। अगर हम देखें आते हैं यहाँ से, हमारा जो ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है, अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से और मैं आपको जो है अपना सिस्टम एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ।
कि कितने सेकंड्स में हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है और कितने सेकंड्स में ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से इसको हम सब कुछ बंद कर देते हैं एंड उसके बाद अब यहाँ पर F4 दबा करके हम लोग इसको शट डाउन करते हैं। देखिए ये हमारा सिस्टम शट डाउन हो चुका है। कितना फास्ट शट डाउन हो चुका है। अब मान लीजिए मार्केट खुलने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, आप लेट उठे, 9:14 30 सेकंड पर आप उठते हो। अब आपको सिस्टम अपना ऑन करना है। ये मैंने इसके अंदर जो है यहाँ से प्रेस कर दी बटन इसकी। अब देखिए सिस्टम जो है यहाँ से ऑन होना स्टार्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर अभी हालांकि क्या है, बड़ी डिस्प्ले से सिस्टम कनेक्टेड है, तो अभी ये सिस्टम ने आपको 7 से 8 सेकंड लिए। अगर हम इसको विदाउट इस डिस्प्ले से कनेक्ट किए इसको यूज़ करते हैं तो विद इन अ फ्यू सेकंड यानी कि आप 7 से 8 मिनट के अंदर जो है इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये देखिए मैंने जो है इसके अंदर खोल लिया। यहाँ पर ये है आपके लिए क्रोम। ये देखिए क्रोम कितना फास्ट खुल गया, इसके अंदर रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विद इन अ फ्यू सेकंड यानी कि आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है यही आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है जब आपको माइक्रो सेकंड्स के अंदर जो है प्रोफेशनल ट्रेड करना होता है। किसी स्टॉक का प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है तो अब आपको जंप करना होता है, तो सिर्फ आपको प्रोफेशनल लैपटॉप जो गेमिंग होते हैं जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह होते हैं तो वो ही आपके लिए प्रेफर रहेंगे। गेमिंग लैपटॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको यूजफुल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं एसएस टफ गेमिंग लैपटॉप का या फिर किसी का भी, आप किसी का यूज़ कर सकते हो। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बेटर है। आप चाहें तो HP का या डेल का या और भी कोई लेनोवो हो गया, कोई भी आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप जो है परचेज कर सकते हो, एसर का, किसी का भी। लेकिन आपका जो प्रोसेसर है वो i5 का होना चाहिए, SSD कार्ड के ऊपर विंडो चलनी चाहिए और उसके अंदर अगर ग्राफिक कार्ड भी है एटलीस्ट 4 GB का तो सबसे बेस्ट है, सुपर है। आपके कम से कम भी 5 से 6 साल आराम से वो लैपटॉप निकाल देगा। सो गाइज ये है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट क्या होती है एक लैपटॉप के लिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।